सरायकेला में कुर्मी आरक्षण को लेकर जारी है रार। मांग के विरोध में सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। झारखंड में मणिपुर की घटना दोहराए जाने की दी चेतावनी। गिरिडीह में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई। सर्च अभियान में हथियारों का जखीरा बरामद। जब्त किए गए राइफल और कारतूस। रामगढ़ में कोयला चोरों का उत्पात। चोरी रोकने गए सीसीएल के अधिकारी और पुलिस पर किया हमला। हथियारों से हमला कर किया घायल। रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहुल दुबे गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। होटल में चल रही आपराधिक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग। और सहरसा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। 2 बाइक की आपस में हुए टक्कर से हुई दुर्घटना। परिजनों ने मौत के बाद काटा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के आने वाले तैयारियों के सिलसिले में। केंद्र सरकार उत्तर भारत की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंधु नदी प्रणाली में बदलाव की तैयारी में है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद भारत ने 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की परियोजना शुरू की है, जो सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ेगी। बता दें कि इस परियोजना को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। इधर रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 62,370 करोड़ रुपए में तेजस जेट खरीदने को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। ये जेट 2027-28 से मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार के अनुसार इन तेजस जेट विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उधर कोलकाता में एक 4 मंजिला भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कोलकाता में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दक्षिणी कोलकाता में इमारत के 4थी मंजिल पर स्थित ब्लू चेरी गेस्ट हाउस में दोपहर 2 बजे आग लगी। आग लगने के कारण किसी भी जान माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं मालेगांव विस्फोट से जुड़ी खबर की। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें बधाई दी और देशभक्त बताया। पुरोहित उन 7 आरोपियों में शामिल थे जिन्हें एनआईए की अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया था। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दावों की। बिहार चुनाव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बोकारो पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बिहार चुनाव में एनडीए के जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में विपक्ष को हताश बताया है। चुनाव है और बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत होगा और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब सामने हार दिखती है ना, तो लोग आपा खो देते हैं। लोगों ने आपा खो दिया है। जनता विकास के साथ है। आप देखो बिहार, हम सब बिहार में ही थे ना। आज सड़कों की स्थिति देख लो, क्या माने सड़क की स्थिति हो गई है। आप एकदम सरपट जाइए, सरपट। बिजली होती नहीं थी, 4-4, 5-5 घंटे बिजली रहती थी। आज देखो बिजली सरप्लस हो गई। लेकिन प्रशांत जी हमारे, अरे हम जनता के डिबेट जिताता है कि जनता जिताती है? जनता का जो दरबार है, जनता ही ना प्रमुख है।
डिबेट से क्या है, मैंने कहा ना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बात करते हैं आदिवासी समाज के आंदोलन की। कुड़मी समुदाय द्वारा खुद को एसटी की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों कुड़मी समुदाय द्वारा किए गए रेल टेका डहर शेका आंदोलन के विरोध में अब पूरे राज्य के आदिवासी समुदाय आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इसी कड़ी में सरायकेला खरसावां जिला के सभी प्रखंडों के आदिवासी समुदाय के हजारों लोग पारंपरिक हरवे हथियार के साथ सरायकेला जिला मुख्यालय पर जुटे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देती है तो इस राज्य को मणिपुर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। में शामिल होना चाहता है और कल परसों 20 सितंबर को उन्होंने रेल टेका का आंदोलन किया है। उसमें भारत सरकार का कितना नुकसान हुआ है और कभी भी इन लोग के ऊपर में वैसा कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आदिवासी के साथ धोखाधड़ी तो कर रहा है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसीलिए आज हम लोग आदिवासी समाज मिल करके, मान की मुंडे मिल करके आज हम लोग रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरायकेला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और शिक्षित वर्ग से आते हैं, लेकिन हमारे जो यंगस्ट हम संभाल नहीं पाएंगे। ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं होना चाहिए मणिपुर जैसा हमारा पर यहाँ पर और एक चीज, एक यहाँ पर एक समुदाय और दो समुदाय के बीच में युद्ध हो। हम लोग शांति चाहते हैं, इसको रोकिए वरना हम रोकेंगे। और यहाँ के 28 विधायक को भी चेतावनी देते हैं यहाँ से कि आप समझ जाइए, आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आपकी विधायिका, आपका मंत्री पोजीशन जाने वाला है, इनके आने से जाने वाला है। आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। और अब बात कर लेते हैं गिरिडीह जिले में चलाए गए नक्सली विरोधी अभियान की। गिरिडीह जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके खोखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ के जंगल के तराई इलाके में नक्सली विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें कि गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली गतिविधि होने की गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और सर्च अभियान चलाते हुए छापेमारी भी की। इस दौरान एक एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल, 113 कारतूस समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस मामले की जानकारी पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार और सीआरपीएफ कमांडेंट ने प्रेस वार्ता कर दी। हम लोगों को कमांडेंट सीआरपीएफ को और हमारे पास ये सूचना आई थी कि पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में खोखरा थाना क्षेत्र में चौकाई नाला में और निमिया घाट थाना क्षेत्र के चिरुआ बेड़ा में कुछ आर्म्स की भी होने की सूचना थी और साथ ही साथ कुछ नक्सली गतिविधि की भी सूचना थी, और जिसको लेकर के कमांडेंट सीआरपीएफ और हम लोगों के द्वारा टीम, जॉइंट टीम बनाई है, जिसमें कोबरा 203 बटालियन के भी कमांडेंट उसमें शामिल थे। वैभव मल्होत्रा असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा 203 और अमित कुमार झा डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ 154 के, और
एडिशनल एसपी गिरिडीह सुरजीत कुमार भी इसमें शामिल थे। और इसके बाद ये टीम 24 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिनों तक ये लगातार ऑपरेशन की, छापामारी की। जो साथ में हमारे DDDS की टीम थे और जो कोबरा 203 के जवान पदाधिकारी, CRPF के जवान पदाधिकारी और गिरिडीह जिला बल के जवान और पदाधिकारी, इन लोगों के द्वारा छापामारी की गई। हम लोगों को मुख्यतः ये जो सूचना मिली थी रात्रि में ही मिली थी। ये 23 तारीख की रात्रि में, तो तुरंत ही हम लोगों ने 203 कमांडेंट से और SP गिरिडीह महोदय से और अपने सेक्टर के अधिकारियों से, अपने रेंज के जो हमारे DIG महोदय हैं, IG महोदय से मार्गदर्शन लेकर तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करके एक अभियान चलाया। पहले हमने पोखरा थाना के अंतर्गत, क्योंकि जुकिया नाला है, वहाँ अभियान चलाया। 2-3 माओवादिस्ट की सूचना थी, लेकिन माओवादिस्ट तो नहीं मिले, लेकिन अहम भूमिका इसमें निभाई हमारे DDDS स्क्वाड ने और हमारा जो डॉग है उसने, जिसके कारण हमको डम बरामद हुआ। उसके तुरंत ही बाद दूसरा ऑपरेशन हमने लॉन्च किया, जो कि नीमागढ़ थाना के अंतर्गत ये चालूबेरा के पहाड़ियों पे काफ़ी ऊपर था। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे पुलिस अधीक्षक गिरिडीह परिचालन श्री सुजीत कुमार, उप कमांडेंट 154 बटालियन श्री अमित झा, श्री वैभव मल्होत्रा 203 बटालियन असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा का सक्रिय सहयोग रहा, जिसके कारण ये अभियान पूर्ण रूप से सफल। उधर रजरप्पा में कोयला की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन के आदेश को दरकिनार करते हुए रजरप्पा में कोयला तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इसको रोकने के लिए जब CCL के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो उन पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। कोयला तस्करों के इस हमले में क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी आशीष झा सहित 4 सुरक्षा कर्मियों को हथियार से पीटकर घायल कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए CCL अस्पताल नए सराय रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में CCL के क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी आशीष झा ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। और अब बात कर लेते हैं सहरसा में हुए भीषण सड़क हादसे की। खबर सहरसा से है, जहां सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के SH 95 सैनीटोला चौक के पास 2 बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर में एक बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत किया। मृतकों की पहचान सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरियारी शर्मा टोला निवासी नीरज कुमार और सचिंद्र शर्मा के रूप में हुई है। इस हादसे में सचिंद्र शर्मा की पत्नी भोलिया देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इन सभी जख्मियों को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर SDPO मुकेश कुमार ठाकुर और थाना प्रभारी अजीत कुमार पुलिस बल के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना यही है सर कि सचिंदर शर्मा नीरज जो गाड़ी चला रहा था और सचिंदर की पत्नी तीनों आदमी वहाँ से निकले, क्योंकि सचिंदर के ससुर महोदय का बख्तियारपुर में ससुराल है, तो वहाँ उनको श्राद्ध क्रम में भाग लेना था। तो वहीं से तीनों आदमी निकल रहे थे। सैनीटोल चौक पर आने के बाद जो है ऐसा हुआ कि इधर से अपाची वाला जा रहा था, ये जोर से टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद जब ये लोग गिरे, वहाँ उठाने वाला जल्दी कोई नहीं था। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचा तब तक मैं सुनते हैं कि 2 लाश, वही सचिंदर और नीरज, दोनों का हालत नाजुक था। यहाँ आते आते वो मृत्यु हो गई। खबरों का सफर यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।